स्वागत है वाजपेयी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुभ्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसूप्ता सञ्जीवयत्नखिला शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा शृण्वन्तु गादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हमारे जीवन में गुरु की कृपा से हमको इतना शुभ अवसर मिला जो आप सबके बीच में कुछ अपने टूटे फूटे शब्द सुना सकें। ये गुरुवर की ही कृपा है। उन्हीं की सामर्थ्य से हमारा तत्व जुड़ जाता है तो हम में भी थोड़ी बहुत सामर्थ्य आ जाती। गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको नमन वंदन करते हुए आज गोकर्ण और धुंधकारी की कथा में प्रवेश करेंगे। कृष्णाय वसुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर पंडित जी रहते थे। उनका नाम आत्मदेव शर्मा था। उनकी पत्नी धुंधली थी। दोनों प्राणी अपने घर में रह करके मगर उनकी जो आपसी मतभेद था वो बहुत चलता था और शादी हुए उनके कई वर्ष बीत गए मगर उनके कोई संतान नहीं है। बहुत क्षुब्ध रहते हैं और इन्हीं सब चीजों को लेकर के उनकी तो बहुत ही स्थिति खराब। उनकी पत्नी की बिल्कुल सुख चैन घर में रहने ही नहीं देती। इस बात को एक तो पुत्र को लेकर के चिंता थी और दूसरी ये रोज की हाय हाय से परेशान। पंडित जी सोच रहे हैं क्या करें। अब तो इससे रोज की हाय हाय से तो अच्छा है कि अपना जीवन ही समाप्त कर लें।
कथम रोदस्य विप्रतम काते चिंता वलीयसी वत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण था कि अब पुत्र विहीन जीवन, वो भी पत्नी भी विपरीत, अब इस जीवन का कैसे निर्वाह हो। तो अब निर्वाह की होने की स्थिति लग नहीं रही है। अब हमको तो यही महसूस हो रहा है कि अपने प्राणों की आहुति ही दे दें, जिससे ये रोज की हाय हाय खत्म हो जाए। इतना मन में विचार आया और विचार आते ही वो प्रस्थान कर दिए। अब आए, जंगल बियावान में आकर के बैठे, एक पेड़ की छाया में बैठ करके सोचने लगे। उतनी ही देर में वहां से एक ब्रह्म ऋषि निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कौन रो रहा है, तो थोड़ा सा दृष्टि दौड़ाई तो देखा ये तो पुरुष लग रहा है। कुछ इतनी उम्र ज्यादा इसकी दिख रही है और अभी तक के भगवान को लेकर के ये रो रहा होगा कि अब पूरा जीवन बीत गया मगर कुछ सत्कार्यों में नहीं लग पाया। तो संतों का यही रहता है कि उन्होंने जहां दुख दर्द देखा वहां खड़े हो जाते हैं और गए उस ब्राह्मण देव से पूछने लगे, अरे ब्राह्मण देव, तुम किस लिए रो रहे हो। ब्राह्मण देव पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर दोबारा जब पूछा, अरे भाई अपने रोने का कारण तो कुछ बताओगे, क्या समस्या है तुम्हारे सामने। तब हाथ जोड़ करके आत्मदेव ने कहा, हे मान्यवर, शादी के कई वर्ष बीत गए हैं, जीवन यूं ही गुजरता जा रहा है, मगर भगवान की कृपा से हमारे पास आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। अगर एक कोई दिक्कत है हमारे सामने तो एक संतान को लेकर के, न हमारे बेटा है न बेटी है, अगर एक कोई संतान हो जाती तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। अब जब इतनी बात उस ब्राह्मण के मुख से ऋषि जी ने सुनी, कैसे सोचने लगे, रे राम राम राम, ये तो हम तो सोचे ये भगवान के लिए रो रहा है और ये तो अभी तक के ये पुत्र पुत्री के चक्कर में ही भटक रहा है। महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, अब पुत्र पुत्री से क्या मतलब है, अपना सुखमय जीवन बिताओ, भगवान का भजन करो, जिससे जीवन का कल्याण हो। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे ब्राह्मण, अगर राम राम जपते रहोगे तो किसी ना किसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे भैया, तुम अभी कहाँ पुत्रों के चक्कर में हो, कोई पुत्र से सुखी हुआ है क्या संसार में। अरे देखो, इतने जानवर घूम रहे हैं, क्या ये कोई सुख है, इंसान कोई सुखी है। इंसान की छोड़ो, जानवर के कितने कितने बच्चे होते हैं, क्या वो अपना जीवन सुखी व्यतीत कर पाते हैं। तो भैया हमारी बात मानो, भगवान में अपना मन लगाओ, अपने जीवन का कल्याण करो। ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज, हमने बड़ी कृपा सुनी है संतों की कि वो सामर्थ्यवान होते हैं, सब कुछ देने में समर्थ हैं, और आप आज भगवान के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। हम तो मरने जा रहे थे, आपके दर्शन से हम रुक गए,
आपने पूछा हमारी दशा तो हमने बता दिया, तो अब आप हम पर कृपा करें। ठीक है, मगर हम तो पुत्र के वियोग में हैं। काफी समझाया महात्मा जी ने, मगर ब्राह्मण मानने वाले नहीं। आत्मदेव बार बार घूम फिर के बात वही पुत्र पे ले आते हैं। तब महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण देव, मैं तो तुम्हारी भाग्य की रेखा देख रहा हूं। एक, तुम इस जन्म के लिए रो रहे हो? अरे इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमको, एक क्या 7 जन्मों तक के तुम्हारे कोई पुत्र पुत्री नहीं है, औलाद नहीं है। अब तो बस इतना बात सुनते ही आत्मदेव ने सर को धरती पे पटक, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ऐसे पटकोगे तो मर जाओगे। अरे मरने ही तो आए थे महाराज जी, और हम तो एक जन्म के लिए रो रहे थे। आपने तो हमको 7 जन्म पीछे ले गए। अब हम एक जन्म क्या रोए, 7 जन्मों की कब तक रोएंगे, कहाँ रोएंगे हम? अब प्रभु, हम कुछ नहीं जानते, हम तो संसारी हैं, अज्ञानी हैं। आप तो महात्मा हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं। जब इतना सब जानते हैं, अब हमारे धैर्य का बांध टूट गया है प्रभु। अब हमें आप कैसे देंगे, कहां से देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इससे हमको कोई मतलब। हमको पुत्र दीजिए, और नहीं, अगर आप नहीं देंगे तो इस बार ऐसा सर पटकूंगा, ऐसा सर पटकूंगा कि हमारे तो प्राण ही चले जाएंगे, मगर आपको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब महात्मा जी जब इतनी बात सुने कि ये कहाँ हमने समस्या मोल ले ली, कहाँ अच्छा भला हम जा रहे थे, और कहाँ आकर के आत्मदेव से टकरा गए। आकर फिर सोचा कि अरे भैया, महात्मा जी कह रहे हैं, अरे भैया, जब तुम्हारी भाग्य में कोई संतान लिखी ही नहीं है, तो हम बताओ कहां से दे दे तुमको। अब उसने कहा, ये आप जानो, हमसे कोई मतलब नहीं, लिखा है कहाँ लिखा, कहाँ नहीं लिखा, ये आप जानो। हम इतना जानते हैं कि आप सामर्थ्यवान हैं, आप हमारे भगवान के रूप में आए हैं, तो हमारी झोली में पुत्र दें, जिससे हमारे जीवन का सुख वापिस आए। सारा जीवन तो हमारा रो रो के बीत रहा। महात्मा जी ने कुछ सोचा है, सोच करके कहा, अच्छा भाई, मरो नहीं, क्योंकि ये जीवन मरने के लिए नहीं मिला है। बहुत अच्छे कर्म, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब मनुष्य योनि मिलती है, और इस मनुष्य योनि को तुम खेल खेल में मिटा दोगे तो कहां से जीवन का उद्धार होगा। चलो, मरने का त्याग छोड़ो, और भगवान का नाम लेकर के, भगवान से विनती करके, हम भगवान के नाम से एक फल आपको देते हैं, और वो फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना। बस इतना ध्यान रखना, नियम धर्म व्रत का अनुमान अपने अंदर पालन करें, भगवान का जाप करें, भगवान का मनन चिंतन कीर्तन करें। जो भी समय प्रभु ने दिया है, उसमें ज्यादा समय भगवान के चिंतन में बिताएं, और हमारा विश्वास है भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा। जाओ। अब इतना जब सुना तो
आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। अरे महाराज, बड़ी कृपा है आपकी। यही तो हम कहते हैं संत महात्माओं को कि कितना भी रुष्ट हो जाएं, मगर उनकी कृपा हम सब जीवों पर संसारिक बनी रहती है। बड़ी कृपा हुई महाराज जी, और परिक्रमा की महाराज जी की, महात्मा जी की, और प्रणाम किया है, प्रस्थान किया है अपने घर की ओर। देखिए, ये कथा भी हमको चार पुरुषार्थ देती है, फल देती है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, कभी ना कभी आकर के किसी ना किसी रूप में हमको फल प्राप्त हो जाते हैं। और हम अज्ञानी बुद्धि से क्या कहते हैं, हमने एक क्या सैकड़ों कथाएं सुन ली है, क्या हमको फल मिला? अरे भैया, आगे हम लोग इसी चर्चा पे आगे सुनेंगे। चार फल के तो मिलते ही हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो मिलते ही है, मगर ये जान करके नहीं मिलते हैं, अनजाने में मिलते हैं। अभी आप देखेंगे कि धुंधकारी क्या 100 कथा सुनेगा? एक ही कथा सुनेगा, कल्याण हो जाएगा। बड़े प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण देव आए, आकर के बड़ी तेज आवाज लगाई द्वारे पे, अरे धुंधली, अरे धुंधली। जब आवाज लगाया है, धुंधली बाहर निकली। अरे क्या, जैसे पंडित जी ने कहा, ये एक महात्मा आज हमको मिले और उन्होंने हमारा जीवन सरल और सरस कर दिया है, और ये फल दिया है। कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, उसके एक बच्चा हो जाएगा, एक संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब धुंधली ने कहा, राम, ऐसा चिल्ला रहे थे जैसे नौलखा हार लेकर के आ गए, गला फाड़े थे। लाओ, फल को लिया और कहा कि ठीक है, अभी हम स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करके खा लूंगी, आप निश्चिंत हो जाइए। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए, और मन ही मन इतना प्रसन्न है कि अपनी खुशी किसको बांटे। हम सब में भी यही है, क्योंकि संसारी जीव हैं। अगर कुछ मिल जाता है, कुछ खुशी का अवसर आ जाता है, तो हम सबसे पहले बांटना शुरू कर देते हैं कि किसको अपनी बात बता दे, कि जिससे हमारे खुशी जो है हमारी बढ़ जाए। और यही आत्मदेव ने किया, पड़ोसियों के यहाँ पहुंचे हैं और जा करके अपनी बात को बताया कि देखो भाइयों, हमारे यहाँ भी है, किलकारी गूंजेंगी। अच्छा, अरे बहुत बड़े आज एक महात्मा मिले थे हमको, और उन्होंने एक हमको फल दिया, और फल दे के ये आशीर्वाद दिया है, देखना अब बहुत जल्दी हमारे घर में भी खुशियां खेलेंगी। अरे बहुत सुंदर है, पड़ोसी कह रहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसी तरह से वो सब खुशियां अपनी बांट रहे हैं, और इधर धुंधली असमंजस की स्थिति में पड़ी है। क्या उसके तो जो कर्म है ना, वो उसके आगे आ रहे हैं क्या? अब किसी ना किसी जन्म के कहते नहीं, हंस हंस के किया पाप, रो रो के भुगतना पड़ेगा, हाथों से लगाई गांठ, दांतों से खोलना पड़ेगा। अरे भैया, हम नहीं जान पाते हैं कि हमने क्या पाप किया। हम तो यही सबसे कहते रहते हैं, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हमने तो किसी के साथ पाप नहीं किया है। तो कोई ना कोई पाप हमको याद भले ना हो, मगर वो पाप समय पर आकर के हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। वही बुद्धि आज धुंधली की बुद्धि को पाप आकर के भ्रष्ट कर रहा है, और धुंधली उसी पाप से ग्रसित होकर के सोच रही, विचार कर रही है कि बताओ, हमारे पतिदेव तो इतना पंडित जी सीधे साधे हैं, इनको तो कोई कुछ भी बता दे, बस ये मान लेते हैं। अरे बताओ, कहीं कोई फल फूल से बेटा बेटी होते हैं?
यही मन में विचार बना ही रही थी, सोच ही रही थी, तब तक उसकी पड़ोसन आ गई। और जैसे पड़ोसन आई, ये खुश हो गई, अरे आओ बहन, आओ बहन, आओ बहन, हम तो बड़े सोच में थे, चलो तुम आ गई तो कुछ हमारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। अब दोनों आपस में बात करने लगी कि देखो बहन, आज हमारे पतिदेव पता नहीं कहीं गए हुए थे, इनको एक महात्मा जी मिले और इनको फल दिया है और आशीर्वाद के रूप में कि जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, इससे एक पुत्र का जन्म होगा। अरे बहन तुम ही बताओ, क्योंकि हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब तुम बताओ कि फल खाने से क्या बेटी बेटा होते हैं किसी के? पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, संत महात्माओं की वाणी में बड़ी शक्ति होती है, और अगर किसी महात्मा ने दिया है तो खाने में क्या हर्ज है? अगर बाई दी वे बात नहीं सही होती है तो फल समझ के खा ले, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, तू कहती है तो खा लेते हैं, मगर बहन एक बात और बता, हमने सुना है कि बाई दिबे मान लिया हमने इस फल को खा लिया और कहीं मैं गर्भवती हो गई, तो हमने ये भी सुन रखा है कि वो गर्भवती महिला कुछ घर का काम नहीं कर पाती है, दौड़ भाग भी नहीं कर पाती है, और उसका सौंदर्य भी छिन जाता है। तो क्या ये सही बात है? पड़ोसन ने कहा, बहन तू इन बातों को क्यों चिंता में अपने शामिल किए है, इन बातों को क्यों सोच रही है? अरे हम तो कह रहे हैं ये सारी बात छोड़ के फल खा ले। और रही बात काम की, अरे तेरी नंद अपनी नंद को बुला ले, वो तो बढ़िया तेरा काम संभाल देगी, तुमको आराम करना कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत? अरे बहन तुमने किसका नाम ले लिया? वो तो महा चुट्टिन है, मेरे पूरे घर को सामान अस्त व्यस्त हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी बहन को बुला लो, वो तो चुट्टी नहीं है। अरे बहन ये बात नहीं है, चलो तुम कहती हो तो खा लेते। फिर एक प्रश्न उसके दिमाग में आया और फिर कहती, अच्छा बहन एक आखिरी बात बताओ, ये बताओ यदि हमने फल खा लिया, हम गर्भवती हो जाएंगे, ठीक है, हमारे हमारा पेट बढ़ जाएगा, मगर हमने सुन रखा है सुखदेव जी तो माँ के पेट में 10 साल रहे, क्या ऐसा सुना है? बात सही बात है ये? अब बहन ने कहा, सुना हमने भी बहन है, मगर तू इन सब बातों को क्यों सोच रही है? अरे राम राम, हम तो फिर दोबारा तुमसे बार बार यही कह रहे हैं कि ये संतों का दिया हुआ फल है और इसमें भेद मत करो और भगवान का नाम लेकर के ग्रहण कर लो। और इतना कह के वो चले। कि अब कौन इनसे माथा पच्ची करे, कहाँ तक इनको समझाएं, करना इनको अपनी मर्जी से ही है, तो बेकार है इनको समझाने पे। देखो संसार में भी यही होता है, सज्जन पुरुष हमको कोई अच्छी बात बताए और हमारे ग्रह विपरीत हो, हमारी बुद्धि विपरीत स्थिति में हो और हमारे पाप प्रत्यक्ष सामने खड़े हो, तो हमको प्रिय से प्रिय बात भी अशुभ लगेगी, अच्छी उसकी नहीं लगेगी। तो इस बात को हम लोग जानते हुए भी
अपना नहीं पाते हैं, सजग नहीं हो पाते हैं। इसीलिए साधु साधु की वाणी में देखिए 2 अक्षर होते हैं, सा और धु। हम सब भी साधु हो सकते हैं, हम सब भाई बहन साधु हो सकते हैं, अगर हमारे अंदर सा और धा 2 अक्षर समाहित हो जाएं। यानी सा से होता है सावधान और धु से होता है धुन। अगर हम अपने कार्य के प्रति सजग हैं और जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारी लगन है, तो वो साधु है और साधु का कल्याण ही होगा। फिर हम आते, अब उसने तब तक के वो गई और उसकी बहन का आगमन हुआ और जैसे बहन को देखा बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे आओ बहन, तुम, हम तो तुम्हारी याद ही कर रहे थे। अच्छा, आकर के अब बहन आ गई। बहन को भी यही सारी बातें उसने बता दिया कि देखो, तुम्हारे जीजाजी को किसी ने फल पकड़ा दिया और वो कह रहा है कि ये फल खा लो, तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म हो जाएगा। अब तुम्ही बहन बताओ, अब उसकी बहन तो ये चाह ही रही थी, वो तो ये चाह ही रही थी कि इसके पुत्र ना हो, और इसके जब पुत्र नहीं होगा तो आज नहीं कल इसकी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसने तुरंत अच्छी बात सुन करके, देखिए, कुदृष्टि व्यक्ति को उसके विपरीत बात अच्छी ही लगती, तो उसकी बहन को ये बात अच्छी लगी और उसने कहा, बहन तू चिंता मत कर, मेरे पास तेरी सारी बातों का निराकरण है। अरे इसीलिए तो हम तुमको याद कर रहे थे कि बहन आ जाएगी और सारी समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। देखो, ऐसा करो, हमारे बच्चा होने वाला है और जो हमारा बच्चा हो वो बच्चे को ला करके हम तुमको दे देंगे, और ये बात केवल हमारे तुम्हारे बीच होनी चाहिए, कोई तीसरा जानेगा नहीं। और उसके बदले में, देखो, तुम हो धनवान, हम गरीब हैं। अरे बहन तो क्या हो, है तो तुम्हारी बहन ना हम, तो थोड़ा सा धन इस पुत्र के बदले में हमको दे देना, जिससे हमारे भी परिवार का पालन पोषण हो जाएगा और तुम्हारी ये समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। अरे बहन बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात, ये जो फल दिया है इस फल को गाय को खिला दो, तुम्हारी गाय को भी तो कितने साल हो गए बच्चा नहीं हुआ है, तो इस तरह से उस महात्मा की परीक्षा भी हो जाएगी। अरे बहन, तूने तो सोने पे सुहागा वाली बात कर दी है, बिल्कुल अच्छी बात। और अब दोनों एक विपरीत स्थित होकर के एक रीत बन गई और उसने जो है करके उस फल को गाय को खिला दी और कह करके अपनी बात को चली गई। इधर पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान, फल को खा लिया? हाँ, हमने फल को खा लिया। अच्छा, पंडित जी बड़े खुश हुए, कोई बात नहीं, समय अपने कर्त में गया है, समय बीतता रहा। एक दिन उसकी बहन को पुत्र हुआ है और उस पुत्र को ला करके वो चुपचाप अपनी बहन को दे दिया, और जब बहन को दिया और कोई नहीं जान पाया, तब इसने, और ये बीच में नाटक करती रही, उस समय के अंतराल में ये रोज कुछ ना कुछ
ब्राह्मण देव को, अपने पति को बात बताती रही कि देखिए हमको फल खाने से फायदा हुआ और अब हमको कुछ लग रहा है, नाना प्रकार की बातों से। और ब्राह्मण देव सीधे साधे, उनको चालाकी आती नहीं है, वो विश्वास करके और प्रसन्न होते रहे। और जैसे सुना कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब नाचे गाए, सब पड़ोसियों को जाकर के बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। आकर के एक सब बढ़िया संस्कार जैसे होते हैं, जात नाम संस्कार होते हैं, पंडित जी ने उसी की विचार में धुन कर रहे थे। तब तक क्या देखते हैं, कुछ ही समय में गाय का भी एक पुत्र दे दिया है, एक बच्चे का जन्म दिया गाय ने। उसकी अंतर केवल क्या था, सारा शरीर जो है उसका गाय का जैसा, और मुख मनुष्य का, उसी रूप में उसका शरीर। अब सारे गांव वाले जो इधर उधर के मिलने वाले थे, पंडित जी के सब थे, अरे बड़े प्रसन्न हो गए कि कहाँ पंडित जी के यहाँ एक बच्चा नहीं था, और अब तो इतना भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के दे दिया। देखो, पुत्र के साथ साथ इनकी गाय ने भी बच्चा दिया, और बिल्कुल मनुष्य आकार में दे दिया। और तब जाकर के आत्मदेव जी ने बच्चे का नामकरण किया है। उसका नाम रखा, क्योंकि वो गाय के समान था, तो उसका नाम रखा गोकर्ण। और जैसे दूसरे बच्चे का नाम रखने की बारी आई, तैसे उसकी पत्नी ने कहा, खबरदार पंडित जी, खबरदार, 9 महीने कष्ट मैंने झेला और नाम रखने को तुम आ गए। पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान, क्यों नाराज हो रही हो, चलो तुम ही रख लो। हाँ, क्योंकि मैं इसकी माँ हूं, और जैसा मेरा नाम है इसी के मिलता जुलता मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी। अच्छा, ठीक है, रख लो। और वो उसका नाम था धुंधली। उसने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब मिलता जुलता नाम हो गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, समय के साथ साथ बच्चे कलाओं की तरह बढ़ने लगे। अब गोकर्ण जी और धुंधकारी अपनी उम्र पे आए हैं, थोड़ा बड़े हुए हैं, और समाज में जब चलते हैं तो क्या होता है, उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में अंतर है। अंतर क्या है, ये सब पालन पोषण का है। संतों की बात को ना मानने का कारण, परिणाम सामने है। और जब हम भी संसार में व्यतीत होते हैं, और जब अपने से बड़ों का, गुरुओं का, संतों का, महात्माओं का, अपने शास्त्रों की बात को नहीं मानते हैं, तो इसी तरह के कोई ना कोई रूप में परिणाम हमारे सामने आकर के हमको दुखित करने लगता है। अब गोकर्ण जी जिधर जाते, गांव के सारे लोग प्रणाम करने के लिए निकल पड़ते, पैर छूने के लिए ललायित होते हैं, क्योंकि उनकी मधुर वाणी है, सत्कर्म से जुड़े हुए हैं। और इधर धुंधकारी जहां भी निकलता, माताएं बहनें घर का दरवाजा बंद कर लेती, कोई उससे बात करना नहीं चाहता, कोई उससे मिलना तक नहीं चाहता है। होते करते एक दिन वो भी समय आ गया कि गांव की शिकायतें आने लगी, उलाहना देने लगे लोग, जो कि ये जो तुम्हारा बेटा धुंधकारी है, इसने तो जीवन ही सबका गर्त में कर दिया है, सबका सुख चैन छीन लिया है। अरे एक वो भी तो तुम्हारा बेटा है, उसको तुमने कितनी बढ़िया शिक्षा दी है,
ये समाज के लोग आत्मदेव शर्मा जी से कह रहे हैं, पंडित जी, कि अरे पंडित जी, इस बेटे ने तो तुम्हारे हमारे घर के बेटी बहनों बहुओं को निकलना तक रोक दिया है। कोई निकलने को बाहर तैयार नहीं होता है, और ये आकर के इधर उधर इतना कष्ट पहुंचाता है कि अब तो मन यही करता है ये गांव छोड़ के हम लोग कहीं दूसरी जगह चले जाएं। अब पंडित जी आकर के बहुत रोए, बहुत रोए कि देखो कि संतान भी हुई तो कैसी हुई, और जो महात्मा की बात को याद करके बहुत रो रहे हैं, और कहते जा रहे हैं मनी मन में, अरे उस महात्मा ने तो कहा था, क्या कोई बच्चा पा करके कोई संतान से आज तक सुखी हुआ है कि तुम ही सुखी हो जाओगे। अरे अगर आज उसकी बात मान लेते तो ये जो आज सुनने को मिल रहा है, अरे इससे अच्छा है तो मर जाना ही ठीक है। और देखिए, एक बार पंडित जी मरने के लिए तैयार हुए थे, आज फिर मरने के लिए सोच रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार मरने के लिए जा रहे थे, क्यों? पुत्र नहीं है, और आज मरने के लिए तैयारी किए जा रहे हैं कि पुत्र क्यों है। इतना सोचने के बाद मन को डर कर रहे थे, तब तक उनके पुत्र गोकर्ण जी ने देख लिया कि पिताजी के भाव तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। कहा, अरे पिताजी, मरने जीने की जो बात सोच रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अरे कोई आत्महत्या करके जीवन का कल्याण कर पाया है? और जिस बात को आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल कायर वाली बात है, और उससे तो इतना कष्ट भोगेंगे कि उसकी तो गिनती ही नहीं है। इतना कहते हुए हाथ जोड़ करके, आज देखो पिता पुत्र को हाथ जोड़ रहा है। देखिए, उम्र बड़ी नहीं होती है, होती है बड़ी, कुछ ना कुछ माने रखता है, मगर ज्ञान के आगे, श्रद्धा के आगे झुक जाता। क्योंकि गोकर्ण जी एक संत हैं, उनकी, क्योंकि संत का फल तो संत कृपा ही बरस रही है। तो कहा, बेटे तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, संसार को बांधने वाली दो रस्सियां हैं, इन दो रस्सियों को काट दीजिए और जीवन का कल्याण हो जाएगा। पहले इनकी दो रस्सियां काटो। अरे बेटा, हमारे अंदर कहाँ इतना ज्ञान है कि हम रस्सियों को समझ सकें, हम आपकी बात को पकड़ सकें। आपकी बात के तत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमको खुल करके समझाइए। जब इतना कहा तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, संसार को बांधने वाली पहली रस्सी मोह है। मोह के कारण ही सभी जगत के प्राणी बंधन में फंसते हैं। वही आज आप भी बंधन में फंसे हैं। इसको, मोह को छोड़िए और कहीं तीर्थ स्थान पे निकल जाइए, वहां पर जाकर के भगवान संतों का सेवा करिए, अपने जीवन का कल्याण करिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरा, कि भगवान के नाम को, सेवा के भाव को, सत्संग से जुड़ करके अपने विचारों को पवित्र करिए। जब विचार पवित्र हो जाएंगे तो ये दोनों रस्सियां
कट जाएंगी, और नहीं तो ये सांप की तरह भ्रम फैलाती रहेंगी। बस बेटा अब रुक जाओ, तुम्हारी एक एक बात कही हुई हमारे दिल में बैठ गई, और अब मैं उसी का अनुसरण करूंगा। इतना कह करके आत्मदेव प्रस्थान कर दिए। और जब प्रस्थान किए हैं, हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में साधु संतों महात्माओं की सेवा करते हुए, गंगा स्नान करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। इधर क्या हुआ, वो जब धुंधकारी ने देखा पिताजी तो चले गए, तो माता जी के पास गया और कहा, माता जी, पिताजी तो चले गए वन को, और जो धन संपत्ति है ये सब आपको बता के गए होंगे, कहाँ रख के गए हैं ये हमको बताओ। और अगर आसानी से नहीं बताओगी तो ये अग्नि देखा है ना तुमने, तुमको अग्नि में जला देंगे, इतना कष्ट देंगे कि तुमको सारी बातें, सारा पिता का धन याद आ जाएगा, कहाँ कहाँ रखी है, और पिता बता के तुमको गए हैं। अब उसकी माँ सोची कि देखो हमारे किन जन्मों के आज पाप हमारे सामने आ गए, और सोचती रही कि अब हमारा जीना भी व्यर्थ है। यही इतना कष्ट जब देखे, अपनों से कष्ट मिलता है तभी वैराग्य जागता है। अगर कोई दूसरा थप्पड़ मार दे तो आप थोड़ी देर पे हम आप भूल जाते हैं, मगर कोई अपना बात का ही थप्पड़ मार दे तो उससे ही हम मौत के मुंह के गाल में चले जाते हैं। उस समय हमको वैराग्य जाग जाता है। आज वही उसकी माँ का वैराग्य जागा। इतना सोचते हुए वो जा रही थी कि चलो जंगल में अपनी जान बचा करके कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। और रास्ते में विधि का विधान बना हुआ मौत सामने खड़ी थी। कुआं, कुएं में ऐसा धक्का लगा, कुएं में जाकर के गिरी, अपने उसके प्राण निकल गए। अब इधर धुंधकारी को जब पता चला, और गोकर्ण को भी पता चल गया कि पिताजी वन को गए, माताजी कुएं में गई, अब मेरी बारी है, गोकर्ण जी सोचने लगे अब यहां से निकल लेना ही ठीक है। गोकर्ण जी ने अपने धुंधकारी भाई से कहा कि भैया अब हमारी भी कुछ इच्छा हो रही है कि तीर्थ यात्रा कर लें, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो। धुंधकारी तो चाह ही रहा था। धुंधकारी ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अब जैसा आज्ञा मिली है तुरंत गोकर्ण जी भाग लिए वहां से कि चलो, बहुत अच्छा हुआ, सारी चिंताओं से मुक्ति मिली। और गोकर्ण जी सारे तीर्थों में अपना भ्रमण कर रहे हैं। इधर क्या होता है, वो गया, धन जब तक था मौज मस्ती चलती रही, 5 गणिकाओं को लिवा लाया और गणिकाओं को अपने घर में रख लिया। अब तो फिर रोक टोक है नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, समाज तो डर ही रहा है उससे, तो कोई अब उसको डर नाम की चीज नहीं। अब तो खुल करके वो अपना जीवन जी रहा है, और 5 वेश्याओं को लाया है। यही 5 वेश्याएं कोई नहीं, हम सबके अंदर भी विद्यमान हैं। इनको जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब वासनाएं भरी पड़ी हैं। इन वेश्याओं को ला करके क्या हुआ, उनकी तो मांग ही होती है, पैसा पैसा, हाय पैसा, जितना पैसा लाओ उतना कम है। जब तक धुंधकारी के पास पैतृक संपत्ति थी तब तक तो दिया, और उसके बाद जब खत्म हुई तब उसके विचार और कलुषित हो गए।
और जब विचार और कलुषित हुए तब उसने एक राजा के यहाँ चोरी कर ली, और इतनी चोरी की, इतना धन इकट्ठा हुआ, इतना धन प्राप्त कर लिया, वो सारा धन लेकर के गणिकाओं को दिया करके कि अब लो पूर्ति करो, अब तो धन की कोई कमी नहीं है। गणिकाओं ने सोचा कि अरे इतना धन ये कहाँ से लाया, जरूर इसने राजा के यहाँ चोरी की हो। अगर कहीं ये पकड़ा गया तो ये तो पकड़ा जाएगा ही, उससे पहले सब हम लोग भी बंद हो जाएंगे और राजा की मौत के शिकार बन जाएंगे। राजा हमको छोड़ने वाला नहीं, ये तो जाएगा जाएगा, हमारा भी जीवन चला जाएगा। तो सबने विचार बनाया, और विचार बना करके यही कलुषित विचार इकट्ठा हो करके हमको कहां से कहां ले जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम नहीं सोच पाते हैं। और अंजाम क्या कर दिया, उस धुंधकारी को गला दाब करके मार दिया। और जब मार दिया, देखा कि कहीं सांस ना रह जाए, बड़ा सा गड्ढा खोदा है, गड्ढा खोद करके कहीं पता ना चलने पाए, तो उसी में दाह संस्कार घरी में कर दिया कि जो तुम इसी में रहो, तुम इसी लायक थे। अब जब बंद कर दिया, और उसके बाद सारा जेवर जट्टा जितना धन दौलत थी सब लेकर के चली गई। अब इधर गोकर्ण जी को किसी ने खबर किया, अरे तुम्हारा भाई तो मर गया, कैसे मरा ये तो नहीं पता मगर मर गया। अब वहां धर्म क्षेत्र में थे, गया क्षेत्र में, वहां पे सोचा कि लाओ श्राद्ध वगैरह कर दें, अब कौन है हमारे सिवा, तो करना हम ही को है। जाकर के धुंधकारी का गया श्राद्ध में कर दिया, घर को आए हैं, और आते आते इनको रात हो गई, रात में विश्राम किया है। अब इसकी आगे की कथा, विश्राम से आगे की कथा अगले पार्ट में चलेगी। अब यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वाजपेयी जी, बहुत अच्छा आप कहते हैं। बड़ी सुंदर आपकी वाणी है। लेकिन आप श्लोक कहीं भी प्रयोग नहीं किए हैं पूरी कथा में। श्लोक का भी थोड़ा सा ध्यान रखें तो और आनंद आएगा। बाकी बाकी आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा। झा जी हमारे आप कहेंगे। गुरु जी, श्लोक में ही तो हम पीछे हैं, हमको संस्कृत हमने कभी पढ़ी नहीं, और बड़ा प्रयास कर रहे हैं, मगर देखिए आपकी कृपा रही तो कुछ ना कुछ आपसे फल मिलेगा हमको भी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कथा आप बोले हैं झा जी। अब हमारे बहुत सुंदर कथा वाजपेयी जी ने हम लोगों को श्रवण कराई है, और कथा सुन करके हम लोग भाव विभोर हुए। गुरु जी के निर्देशानुसार आप इसी प्रकार वक्तव्य देते रहें और हम लोगों को लाभ देते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से। बहुत बढ़िया।